अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वश्शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। एक बार फिर अपने तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू लेकर हाज़िर हूँ। और सबसे पहले अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, अय्याम हज नज़दीक हैं और इस जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसका एक पहलू ये है कि इस वक्त कोई इंसान ये नहीं जानता, हम जैसे मामूली इंसान, कि हमारे वक्त के इमाम इस रुए ज़मीन पर कहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सिर्फ़ एक दिन जो कन्फर्म है और मालूम है कि हमारे इमाम कहाँ पर होते हैं, वो 9 ज़िलहज का दिन है कि मैदान अराफ़ात में, चूँकि जिस तरह रिवायात में आया कि हर साल इमाम आली मुकाम हज अंजाम देते हैं, हज के अमाल अंजाम देते हैं। और हज के अमाल में से ये 9 ज़िलहज से जो हज शुरू होता है, ज़वाल से लेकर गुरूब तक अराफ़ात में, और फिर उसके बाद बैन तुलूऐन मशअर में, और ये जो अमाल हज होते हैं, और फिर 3 दिन मिना में। तो ये चंद दिन ऐसे होते हैं, 9, 10, 11, 12 ये दिन जो होते हैं, इसमें कन्फर्म मालूम होता है कि इन दिनों में इमाम आली मुकाम मक्का मुकरमा में और खाना खुदा और अराफ़ात और इन जगहों पर होते हैं। बाकी साल के पूरे जितने भी अय्याम हैं, अय्यामुल लयाली हैं, हम बतौर क़त नहीं कह सकते कि इस वक्त इमाम कहाँ तशरीफ़ फरमाया है। अगरचे मसलन बाज़ रिवायात में मिलता है, उलमा भी फरमाते हैं कि शब जुम्आ जो आती हैं, जुमे की रातें, इसमें इमाम आली मुकाम ये जितने भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम हैं उनमें हाज़िर होते हैं, ज़ियारत करते हैं। लेकिन वो हमें नहीं मालूम इस वक्त, इस फ़र्ज़ करें मैं, अल्लाह आपको भी तौफ़ीक दे, मसलन शब जुमा को हम करबला मुक़द्दसा में हैं, तो इमाम आएंगे शब जुमा को ज़ियारत के, लेकिन कौन सी घड़ी होगी, कौन सा वक्त होगा, ये हमें नहीं मालूम होता। तो बाकी साल के अय्याम में हमें नहीं पता होता कि हमारे इमाम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। लेकिन अय्याम हज में ये 100% कन्फर्म है कि उस वक्त इमाम हज के अय्याम में हज के अमाल के लिए यही अराफ़ात, मिना और मशअर और फिर खाना खुदा, इसमें तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो हज की सआदत हासिल करते हैं और इस साल भी करेंगे। अगरचे बाहर से इस मूज़ी मरज़ की वजह से मुसलमान हज की सआदत से महरूम होंगे। जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं मुसलमान, सिर्फ़ वही हज को अंजाम दे पाएंगे। तो खुश नसीब हैं कि जिनको इमाम की ज़ियारत नसीब होगी। तो ये अय्याम इमाम के हवाले से, इस हवाले से इमाम के साथ मखसूस हैं कि इमाम का मकान जिस जगह पर इमाम है वो इन दिनों में मालूम होता है। और खुश नसीब हैं वो लोग जो हज की सआदत से बहरामंद होंगे और इस दौरान या मार्फत के साथ और या फिर बग़ैर मार्फत के और न जानते हुए इमाम की ज़ियारत का उन्हें शरफ़ हासिल होगा। ज़ाहिरी बात है, इमाम जब मैदान अराफ़ात में होते हैं तो हम आम इंसानों की तरह वहाँ पर मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस वक्त मैदान अराफ़ात में जिस जगह इमाम बैठे होंगे वो जगह किसी को नज़र नहीं आएगी या इमाम का चेहरा नज़र नहीं आएगा। इमाम की ज़ियारत नसीब होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो पहचानते नहीं होंगे कि ये हमारे इमाम हैं। तो बहरहाल न पहचानते हुए भी उस जमाल यूसुफ़ ज़हरा पर नज़र का पड़ना, ये भी एक बहरहाल बहुत बड़ी सआदत है। हर कस व नाकस को ये सआदत हासिल नहीं होती। इसी मुनासबत से मैं जो मशहूर मारूफ़ वाक़या है अली इब्न महज़ियार का, बहुत खूबसूरत वाक़या है, वो चाहूँगा आपके गोश्त गुज़ार करूँ कि ये अली इब्न महज़ियार यानी ग़ैबत सुग़रा में भी था और फिर ग़ैबत कुबरा में भी तकरीबन इस दौरान इसकी ज़िंदगी का दौरानिया है। तो ये कहता है कि मैं अहवाज़, आजकल ईरान का ये शहर है अहवाज़, खुर्रमशहर, आबादान, ये ऐसे शहर हैं जो इराक़ के सरात के साथ मिलते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं अक्सर उनकी ज़बान अरबी है, लेकिन है ये शहर ईरान में आते हैं। और अभी भी अहवाज़ में अली इब्न महज़ियार का माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत रोज़ा बना हुआ है।
और लोग दूर दूर से ज़ियारत के लिए जाते हैं। जी अली इब्न महदियार फरमाते हैं कि मैं 19 साल हज पे जाता रहा। 19 हज मैंने किए। इस ख्वाहिश के साथ, इस आरज़ू के साथ, मेरी ये तमन्ना थी कि मैं इस हज के दौरान मुझे मेरे इमाम की ज़ियारत नसीब हो। 19 हज करना आजकल के दौर में भी मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो ख़र्चा कर सकते हैं, वो हर साल हज पे जा सकते हैं। बाज़ महदूदियतें अगर ना हो तो हर साल हज पे जा सकते हैं। तो आजकल बहरहाल सफ़र पैसे के एतबार से मुश्किल है, लेकिन बदनी एतबार से इतना मुश्किल नहीं है हज का सफ़र। उस दौर में जब घोड़ों गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर सफ़र किया जाता था और 3-3 महीने और 4-4 महीने लग जाते थे सफ़र में, उस दौर में हज का सफ़र बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो ये 19 साल हज पे जाता रहा इस आरज़ू को लेकर के, शायद अरफ़ात में, मिना में, मशअर में, हरम में, खाने काबा का तवाफ़ करते हुए, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करते हुए किसी जगह पर मुझे मेरे इमाम की ज़ियारत नसीब हो जाए। 19 साल ये हज पे जाता रहा और इसे इमाम की ज़ियारत नसीब नहीं। मार्फत वाली ज़ियारत जिसमें जानता हो कि मैं अपने इमाम के सामने हूँ, अपने इमाम को देख रहा हूँ। मुमकिन है इमाम के चेहरा अक़दस पर उसकी फ़र्ज़ करें नज़र पड़ी हो, अगरचे उस मुलाकात से पता चलता है कि उसने नहीं देखा था। ज़ियारत नसीब नहीं हुई। ये कहता है जब मैं 19वां हज करके वापस आया अपने शहर अहवाज़, तो उसके बाद मैंने इरादा किया कि बस शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जमाल यूसुफ़ ज़हरा का दीदार कर सकूँ, इसलिए अगले साल हज पे नहीं जाऊँगा। मैं मायूस हो गया, यानी, और मायूस अपने आप से हुआ, इमाम से नहीं हुआ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरा किरदार, मेरी निगाहें या जो भी, यानी मुझ में कोई ऐसी कमी पाई जाती है कि मुझे इजाज़त नहीं मिली मैं महदी फ़ातिमा की ज़ियारत कर सकूँ, इसलिए क्या फ़ायदा, नहीं जाता मैं अगले साल। अगले साल जब हज का मौसम आया, हज के अयाम आए, जब लोगों ने सफ़र करना होता था, तो शायद शवाल में या माह मुबारक में सफ़र शुरू कर दिया, जारी बात है 3-4 महीने पहले सफ़र शुरू करना पड़ता था। तो वो जब हज पे के लिए काफ़िले तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो इसके दोस्त अहबाब जिनको पता था यार साल हज पे जाते हैं, वो आए इसके पास और पूछा कि क्या चलो तैयारी करो, हम मसलन कल निकल रहे हैं, परसों निकल रहे हैं, इस तरह से। तो जो भी आता था ये उसको कहता था बस कुछ ऐसे मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से इस साल मैं हज पे नहीं जाऊँगा। इसने किसी को नहीं बताया कि असली वजह क्या है, बस यही कहा कुछ मसाइल हैं, परेशानियाँ जिसकी वजह से मैं इस साल हज पे नहीं जाऊँगा। यानी ये बात मारूफ़ हो गई कि अली इब्न महदियार जो 19 साल से हज पे जा रहा था, इस साल हज पे नहीं जाएगा। बहुत सारे काफ़िले चले गए, बहुत सारे तैयार थे, जा रहे थे। इसी दौरान ये कहता है कि मैं एक रात जब सोया तो रात को मैंने आलम ख्वाब में यानी आवाज़ सुनी कि ए अली इब्न महदियार, इस साल हज पर आओ, तुम्हारी दिली आरज़ू इस साल पूरी होगी। कहते ये बशारत वाला ख्वाब जब मैंने देखा तो मैंने अपना इरादा न जाने का तर्क कर दिया और मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैं जाऊंगा। दूसरे दिन मैंने अपने सामान वगैरह जो भी लवाज़मात थे वो मुहैया किए और हज की तैयारी शुरू कर दी। तो 3 दिनों में तैयार हुआ और उस दौरान जो काफ़िला जा रहा था उनसे रब्ता किया या उन्होंने रब्ता किया। बहरहाल मैं भी उस कारवान हज में शामिल हो गया, काफ़िला चल पड़ा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने हज का इरादा तर्क क्यों किया था और फिर उस इरादे को दोबारा उस तर्क को मसलन अंजाम में क्यों बदला, किसी को नहीं बताया। ये राज मेरे दिल में था कि मैंने हज पे न जाने का जो फ़ैसला किया था वो क्यों किया था और फिर दोबारा जो हज पे 20वां हज करने का जो फ़ैसला और इरादा किया वो क्यों किया है। और दिल ही दिल में खुश था। मुझे यकीन था कि जो मैंने ख्वाब देखा है ये सिर्फ़ ख्वाब नहीं है, मुझे मेरे इमाम की ज़ियारत नसीब होगी। मैं चलता रहा, सफ़र किया, हज के अयाम आ गए, एहराम बांधा, अरफ़ात, मिना, मेरी सारी तवज्जो इस पर थी कि कब मुझे मेरे इमाम की ज़ियारत नसीब होती है। लेकिन हज के अयाम गुज़र गए, वकूफ़ अरफ़ात, वकूफ़ मशअर, वकूफ़ मिना, तवाफ़, साई, सब गुज़र गया और मुझे मेरे इमाम की ज़ियारत नसीब नहीं। हज के अयाम ख़त्म हो गए। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तैयारियां कर रहे थे। एक दिन कहते हैं मैं अक्सर जाके मस्जिदुल हराम में, खाना काबा में जाके कोई तन्हाई वाला गोशा, कोई ऐसा कोना ढूंढ लेता था जहाँ कोई और मुझे आकर डिस्टर्ब न करे और मैं बैठ जाता था, अपना सर अपने घुटनों पे रख के रोता था, याद करता था इमाम को कि या इमाम, लगता है इस सफ़र में भी मुझे आपकी ज़ियारत नसीब नहीं होगी। कभी सोचता था शायद वो जो मैंने ख्वाब देखा वो ख्वाब नहीं था,
मेरा अपना ख्याल था, चूँकि दिन में इंसान जिस चीज़ की ज़्यादा उसे आरज़ू हो, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचे, वो चीज़ें उसे रात को ख्वाब में नज़र आती हैं। तो ये ख्वाब हकीकी ख्वाब नहीं होता है, ये ख्याल होता है। जैसे दिन में आदमी ख्याली पुलाव पकाता है, इसी तरह सोते भी तो मुमकिन है ये मेरा अपना एक ख्याल हो, कि एक तमन्ना हो, आरज़ू हो, और शायद वो ख्याल मैंने देखा है, ख्याली आवाज़ थी, हकीकी ख्वाब नहीं था। इसी शाशोपांच में कहते हैं एक रात हरम में एक कोने में मैं इसी तरह से बैठा हुआ था और अपनी हालत ज़ार पर गिरिया कर रहा था। अपना सर मैंने अपने जानुओं पे रखा हुआ था, घुटनों पे रखा हुआ था और बैठा हुआ था कि मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। मैंने सर उठाया तो देखा एक बहुत ही नूरानी शक्ल वाली शख्सियत है, शख्स है, और वो मुझे बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से सलाम के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा मैं अहवाज़ का रहने वाला हूँ। वो पूछता है इब्ने हसीब या खुसैब को जानते हो। मैंने कहा खुदा की रहमत हो, वो फ़ौत हो गया। कहता है वो शख्स कहता है कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा मोमिन था, लोगों के बहुत काम आता था, लोगों की बहुत खिदमत करता था, लोगों की मुश्किलों को हल किया करता था, बहुत अच्छा इंसान था। फिर साथ ही कहते हैं कि अली इब्ने महज़ियार को जानते हो। कहते जैसे मेरा नाम लिया मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा अली इब्ने महज़ियार तो मैं ही हूँ। कहते हैं शाबाश, बड़ी ज़हमत की तुमने मेरे मौला की ज़ियारत के लिए, बड़ा अरसा गुजार दिया तुम मेरे मौला की ज़ियारत के लिए, हर साल आज पे आते रहे, खुश हो जाओ, आज जाओ और अपने साथी अपने काफ़िले वालों से खुदाहफ़ज़ी करो, अपना सामान बांधो और कल रात इशा के बाद शेब अबी तालिब में आ जाना, मैं तुमको लेकर वहाँ जाऊँगा जिसकी आरज़ू 20 साल से तुम्हारे दिल में थी। कहते हैं मैं खुश हो गया, खुश वापस आया, दोस्तों साथियों को बताया मुझे कोई ज़रूरी काम पेश आ गया है, मैं किसी सफ़र पे जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़ करता हूँ, कोई कहा सुना माफ़ कीजिएगा। और ख़ुलासा ये कि खुश अगले दिन रात को कहते तैयार होकर अपना सामान लेके मैं शाब अबी तालिब में पहुँच गया। वहाँ देखा तो वो मोमिन मेरा इंतज़ार कर रहा था ऊँट के साथ। हम ऊँट पर सवार हुए, सफ़र शुरू किया, निस्फ़ शब गुज़री, सहर का वक्त आया, एक जगह हम उसने ऊँट से उतरे, हम उसने कहा यहाँ नमाज शब पढ़ते हैं, तकरीबन यानी ताइफ़ की आबादी करीब थी, कहते हैं उधर हमने नमाज शब अदा की, फिर चल पड़े। फिर जब सूरज यानी फ़ज्र सादिक तुलू हुई, हम उतरे, हमने नमाज सुबह पढ़ी, ताक़ीबात वगैरह पढ़ी, और हल्की हल्की जब रोशनी होना शुरू हुई तो उसने मुझे कहा कि सामने जो टीला था उस पर देखो क्या नज़र आ रहा है। कहते मैंने उस टीले पे देखा तो मुझे एक ख़ैमा नज़र आया, और ख़ैमा ऐसा था कि उस ख़ैमे से ऐसी रोशनी निकल रही थी जिससे वो सारा बियाबान रोशन हो रहा था। कहा तुम्हारा दिल का चैन और तुम्हारी क़ल्बी आरज़ू और तमन्ना इस ख़ैमे के अंदर है, चलो चलते हैं। कहते मैं उसके साथ खुश यानी हम चूँकि उस टेले पे चढ़ना था, मैंने उससे पूछा कि इन ऊँटों का क्या करें। उसने कहा ये जगह ऐसी है कि यहाँ अमन व अमान है, बेफ़िक्र हो जाओ, इन ऊँटों को कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो चलते हैं। कहते हम ऊपर चढ़े, उस टेले के उस ख़ैमे के पास जब पहुँचे तो उस मोमिन ने मुझे कहा कि तुम यहीं बाहर रुको, पहले मैं अंदर जाऊँ और तुम्हारे लिए इजाज़त तलब करूँ। कहते वो ख़ैमे के अंदर चला गया। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी अपनी क़ल्बी हालत कैसी होगी कि बिल्कुल अपनी उस मंज़िल मकसूद पे पहुंच चुका है, डर भी रहा है कि खुदा ना करे ऐसा ना हो कि मुझे आगे से इजाज़त ना मिले। फिर साथ उम्मीद भी है कि वो आवाज़ ईरान से इराक़, इराक़ से सऊदी अरब, सऊदी अरब से फिर ये भी एक मसन कोने में जाके मक्का बनता है, वहाँ तक मुझे बुलाया गया है, और फिर वहाँ से शाब अबी तालिब से, और फिर ये सारी रात सफ़र किया, तो यकीनन मुझे इजाज़त मिलेगी। इसी शाशोपांच में था कि वो मोमिन बाहर निकला और कहा कि मुबारक हो, यूसुफ़ ज़हरा ने तुम्हें मुलाकात के लिए अंदर बुलाया है। ये कहता है मैं जब अंदर गया, इससे पहले कि मैं सलाम करता, मेरे इमाम ने मुझे सलाम किया, सलाम जवाब सारा हुआ। ये जो इमाम का हुलिया रिवायात में आया है, यानी तारीख़ में बताया जाता है, ये हुलिया ज़्यादातर इसी अली इब्न महज़ियार से नकल है कि मैंने देखा मेरे इमाम की अबरूहें आपस में जुड़ी हुई थी। दाएं गाल के ऊपर एक ऐसा तिल था कि जो दिल को बकौल उसके यानी दिल को इंसान से छीन लेता था, यानी आशिक बना देता था, ऐसा तिल था। और ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट थी मेरे इमाम के चेहरे के ऊपर, जुल्फ़ें ऐसी थी, ऐसा रंग था, सारी वो खुसूसियात। ख़ुलासा मुलाकात होती है, और इससे पहले कि ये कहता कि मौला मसन 19 साल में आज पे आता रहा, 19 साल आपने इंतज़ार करवाया, 20वें साल मुझे मुलाकात के लिए इजाज़त दी।
इससे पहले कि ये इस किस्म का कोई शिकवा करता या कोई इसका प्रोग्राम होता, इमाम पहले बोले कि या अबुल हसन, उसकी कुनियत अबुल हसन थी। अरब में जब किसी का एहतराम किया जाता है तो उसको कुनियत से बुलाया जाता है, यानी इमाम ने अपने इस चाहने वाले का एहतराम किया और कहा कि या अबुल हसन, कहाँ थे तुम? कुन्ना नतवक्काउका लैलन व नहारा, मैं दिन रात तुम्हारा मुंतज़िर था। तुम तो हज के दिनों का इंतज़ार करते थे ना, कि हज के अयाम आएंगे, मक्का जाऊंगा और वहाँ शायद इमाम की ज़ियारत हो जाए। यानी साल में 1 महीना और चंद दिन तुम इंतज़ार करते थे, बाकी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन मैं महदी फ़ातिमा कुन्ना नतवक्काउका लैलन व नहारा, दिन रात तुम्हारा मुंतज़िर था। क्यों इतनी देर कर दी आते आते? तो उसने कहा कि मौला मसलन कोई रहनुमा नहीं मिला था, अभी रहनुमा मिला, आपने बंदा भेजा, आदमी भेजा, और वो आदमी मुझको इमाम ने करने ऐसी बात नहीं। फिर आगे इमाम ने यानी वो दर्द भरी बातें की कि जो वाक़ईन इस माशरे का भी दर्द है कि तुम लोग माल के जमा करने के चक्कर में लगे हुए थे। दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हारे दिलों को मुझसे गाफिल कर दिया था। वो खालिस दिल जो होना चाहिए था, वो दिल तेरे पास नहीं था। वो दिल जब 19 सफ़र किए और तेरा दिल जब टूटा और तूने जब अपने मसन, वो जिस तरह उलमा भी फरमाते हैं कि तेरे दिल में ये आया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी निगाहें इस काबिल नहीं हैं, इस वजह से तुम्हारा दिल टूटा। दिल टूटा तो तुम्हारा दिल पाक हो गया, पाकीज़ा हो गया, तुम्हारी निगाहें इस काबिल हो गई और फिर तुम्हें हमने रहनुमा भी भेज दिया। यानी अगर तुम पहले से अपने आप को इस तरह से पाक और पाकीज़ा कर लेते तो कब के तुम हमारी महफ़िल में और हमारी खिदमत में आ चुके होते। और कितना खुश नसीब है अली इब्न माजिया। ये कहता है कि इमाम ने चंद दिन मुझे अपने पास अपना मेहमान रखा और मेरी ज़िंदगी के, और क्यों ना ऐसा हो, कहते हैं खूबसूरत तरीन वो दिन थे जो दिन मैंने अपने इमाम की खिदमत में गुजारे। उनसे कसब फैज़ किया, मुख्तलिफ़ अनवार उलूम हासिल किए उन चंद दिनों में। बहुत कुछ, ज़ाहिर बात है जिसे इमाम की सोबत नसीब हो उसे और क्या चाहिए। कहते हैं जब चंद दिन गुजार चुका तो फिर जब जाने का इरादा बना तो मेरे पास 50,000 दिरहम थे। तो मैंने, यानी इश्क और मोहब्बत है ना, वो 50 के 50,000 दिरहम सामे इमाम के तौर पर, खुम्स के तौर पर मैंने इमाम की खिदमत में पेश किए कि मेरा दिल ये चाहता है आप ये कबूल करें। और इमाम भी कैसे अपने चाहने वालों का दिल रखते हैं। कहते हैं कि मैं तुमसे ये पैसे नहीं लूँगा और इस ना लेने पर तुम उदास परेशान ना होना। इसलिए नहीं ले रहा कि मैं तुमसे लेना नहीं चाहता या तुम्हारा माल ठीक नहीं है या कोई ऐसे किस्म का मसला है। मैं इसलिए नहीं ले रहा कि बहुत लंबा सफ़र तुम्हें दरपेश है और अगर ये सारे पैसे तुम मुझे दे जाओगे तो तुम सफ़र में क्या करोगे, इसलिए सारे पैसे तुम रखो। यानी ये किस्म का मैंने कबूल किए और कबूल करके दोबारा तुम्हें देता हूँ कि सारे पैसे अपने पास रखो, रास्ते में तुम्हें काम आएंगे। बस कहते हैं मैं उसके बाद इमाम को खुदा हाफिज़ करके और वहाँ से चल पड़ा। और यानी जब ये नकल कर रहा है या जब भी ये वाक़या बयान करता था तो कहता है कि उसके बाद ज़िंदगी भर, यानी जब भी मैं याद करता हूँ इमाम की मोहब्बत को, मोहब्बत हाँ ये जो मेरे साथ इमाम मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत से मुझे अपने पास रखा और चंद दिन उनका मेहमान रहा, उन मोहब्बतों को जब याद करता हूँ तो दिल करता है कि दोबारा इमाम की ज़ियारत नसीब हो, दिल करता है दोबारा इमाम की महफ़िल नसीब हो, दिल करता है कि दोबारा इस तरह से वो नूरानी दिन अयाम व लयाली मैं अपने इमाम की खिदमत में गुजारूँ। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर मुझे दोबारा ये सआदत नसीब नहीं हुई। तो ये हज के अयाम की बरकत से था कि इंसान इमाम की खिदमत में पहुँचा। ये चूँकि आज 6 ज़िलहज है और हज के अयाम हैं तो इस मुनासबत से ये चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि हज के अयाम में इंसान अपने इमाम की ज़ियारत से बहरामंद हो सकता है। एक बेहतरीन मौका होता है। इंशाअल्लाह मेरे जितने भी नाज़रीन हैं खुदा उन सब को और मुझे भी ये तौफ़ीक दे कि हम जल्द अज़ जल्द ये हज की सआदत हासिल करें और वो हज की सआदत हो कि जिस हज की सआदत में इमाम की ज़ियारत की मिठास भी शामिल हो। क्योंकि वाक़ईन इमाम की ज़ियारत के बग़ैर हज नहीं है। जिस तरह रिवायात में भी आया है कि तमामुल हज लिक़ाउल इमाम, ये रस्म थी आइम्मा के दौर में भी कि जो भी हज करने आते थे पूरे अतराफ़ व अकनाफ़ से और आलम इस्लाम से मोमिनीन और आले बैत के चाहने मानने वाले, उन पर एक किस्म का ये फ़र्ज़ था कि उसके बाद वो फिर मदीना हाज़िर होते थे और इमाम जो भी वक्त का इमाम होता था उनकी ज़ियारत से शरफ़ याब होते थे और चंद दिन उनका मेहमान बना करते थे।
तो अली इब्न बाज़ियार भी इसी तरह से इसी नीयत से हज पे जाता था कि ऐसा हज करूं जिस हज में इमाम की ज़ियारत भी शामिल हो। इमाम की ज़ियारत के बग़ैर जो हज होता है फ़िक़ही एतबार से और तौज़ीउल मसाइल के एतबार से वो हज है, और वह उसकी सारी शराइत और आदाब और जो भी उसके लवाज़मात हैं उन सब के साथ अंजाम दिया जाए तो वो हज है, और वो असर भी रखता है, सवाब भी रखता है, शरई वजीफ़ा अदा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो जो मोहब्बत अहले बैत है और ख़ास तौर पे मोहब्बत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो मोहब्बत और उस मोहब्बत का हक़ उस वक्त तक अदा नहीं होता जब तक हज में साथ फिर इमाम की ज़ियारत ना होती। इंशाअल्लाह ये दुआ है इन अय्याम हज में कि खुदा मुझे और हम आप सबको जल्द अज़ जल्द ये तौफ़ीक नसीब फ़रमाए कि हम ऐसा हज कर सकें जिस हज में इमाम की ज़ियारत भी हो इंशाअल्लाह। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो तबर्रुक के तौर पर हम हर इमाम से चंद रिवायात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। 6 आइमा की रिवायात हमने पेश की थी। आज बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पर हाज़िर होते हैं कि 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में सिर्फ़ यही 7वें इमाम हैं जिनका लक़ब बाबुल हवाइज है। अगरचे सब बाबुल हवाइज हैं लेकिन बहरहाल लक़ब बाबुल हवाइज इन्हीं का है। जैसे सब सादिक हैं लेकिन लक़ब जो है वो या ख़त्मी मर्तबत का सादिक लक़ब है और या फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। इसी तरह बाकी भी जो अलक़ाब हैं वो जो हर इमाम का जो मखसूस लक़ब है वो फिर उसी इमाम के, अगरचे वो सिफ़त बाकी आइमा भी पाई जाती है लेकिन वो लक़ब उन्हीं का हो जाता है। तो बाबुल हवाइज का जो लक़ब अता हुआ वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। तो बाबुल हवाइज के दर पे हाज़िर होते हैं। किताब है इलल शराए शेख सदूक अलैहिर्रहमा की, उसमें ये रिवायत नक़ल करते हैं अली इब्न जाफ़र जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद थे, आलिम थे, मुज्तहिद थे, ख़ुद मुज्तहिद फ़र्ज़ंद थे। तो उन्होंने बहुत सारी रिवायात अपने भाई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नक़ल फ़रमाई हैं। तो उन्हीं में से ये एक रिवायत है कि फ़रमाते हैं कि मेरे भाई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फ़रमाया कि जब मेरी औलाद में से 5वां बेटा जो 7वां इमाम होगा, जब वो पेनहान हो जाएगा, जब वो मख्फ़ी हो जाएगा, पर्दा ग़ैबत में चला जाएगा, तो फिर अपने दीन की हिफाजत के लिए खुदा की पनाह मांगना। जो ज़ुहूर का दौर होता है, ज़ाहिर होता है जब इमाम, तो उस वक्त अपने दीन की हिफाजत के लिए इमाम की खिदमत में हाज़िर होना चाहिए, इमाम से जाके दीन लेना चाहिए और दीन हासिल करना चाहिए। लेकिन जब ये मेरा बेटा पर्दा ग़ैबत में चला जाएगा तो फिर अपने दीन की हिफाजत के लिए खुदा से पनाह मांगना, यानी ख़तरनाक दौर होगा। मरहूम आयतुल्लाह शाह सैयद शहाबुद्दीन मरहशी नजफ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो फ़रमाया करते थे कि मैं सुबह भी दर्स के लिए आते थे, फिर शाम के को भी दर्स के लिए आते थे। तो कहते थे मैं सुबह भी जब घर से निकलता हूँ तो खुदा को 14 मासूमीन का वास्ता देकर निकलता हूँ कि हालत ईमान में जा रहा हूँ, ऐ खुदाया हालत ईमान में वापस आऊँ। और फिर शाम को जब घर से कहते निकलता हूँ दर्स के लिए आता हूँ तो फिर खुदा को 14 मासूमीन का वास्ता देकर घर से निकलता हूँ कि हालत ईमान में जा रहा हूँ और हालत ईमान में वापस आऊँ। चूँकि रिवायात में है कि इस दौर में ग़ैबत सुग़रा में और आखिरी ज़माने में लोग घर से जब निकलेंगे दीनदार निकलेंगे और जब वापस आएंगे तो बेदीन हो चुके होंगे। दीनदार घर से जाएगा, बेदीन वापस आएगा। तो इमाम यही यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब वो ग़ैबत का दौर आए तो अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को खुदा की पनाह में दे देना। जिसने ये रिवायत भी है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सुबह शाम 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ा जाए। और रिवायत में यह है कि ये हर कस व नकस को इस दुआ की तालीम न दी जाए बल्कि ख़ास जो मोमिनीन हैं उनको ये दुआ बताई जाए। और इस नूरानी महफ़िल के सदक़े में आपकी खिदमत में भी वो अर्ज़ कर रहा हूँ, रायतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह भी ये दुआ अपने जो उनके करीबी होते थे उनको कहा करते थे, अर्ज़ की फरमाया करते थे कि इस दुआ को पढ़ें। और मुझ हकीर को भी एक बार उन्होंने ये दुआ कही और साथ कहा था कि इसको आगे फिर अब जो मोमिनीन हैं उन तक ये दुआ पहुँचाएँ भी। तो एक किस्म का इज़्न दिया था। तो दुआ इस प्रोग्राम की बरकत की मुनासबत से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी दिरअकल हसीनतिल्लती तजअलु फ़ीहा मन तुरीद, कि खुदाया मुझे उस क़िले में करार दे
जिस क़िले में तू जिसको चाहता है सिर्फ़ उसी को पनाह देता है। और वो क़िला वाक़न वो क़िला वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मसलन हदीस कुर्सी में हिस्नी, और अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वो भी एक हिस्न है, यानी क़िला है। तो ये मोहब्बत और विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम ख़ुद एक क़िला है। तो इमाम फरमाते हैं कि अपने आप को खुदा की पनाह में दें, उस क़िले में अपने आप को महफूज कर लें ताकि कोई आपके दीन को आपसे छीन न सके। यानी ये इशारा है इस चीज़ की तरफ कि ग़ैबत कुबरा में दीन का छिन जाना बहुत आसान होगा, इसलिए दीन की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इमाम फरमाते हैं कि मबादा यानी ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे दीन को तुम्हारे हाथ से ले ले, यानी ये दौर दीन छीनने का दौर है। और हम देख रहे हैं हमारे आसपास कितने प्रोपेगेंडे हैं, कितने वसवसे हैं, कितने ग्रुपबंदियाँ, और यानी इंसान आम आदमी परेशान हो जाता है। इस तरह से रंग रंग के दीन, रंग रंग के सिस्टम, दीन के नाम पर ना जाने क्या कुछ बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो इमाम फरमाते हैं कि इस दौर में अपने दीन की हिफाजत करें, अपने दीन को बचाएं, कोई आपसे ले ना ले। और फिर फरमाया कि याद रखो कि वो जो साहिबुल अम्र होगा उसकी पर्दा ग़ैबत में जाना ये लाजमी है, हतमन वो पर्दा ग़ैबत में जाएगा। और जब वो पर्दा ग़ैबत में जाएगा तो बहुत सारे यानी बाज़ उसके जो मोतक़िद होंगे वो मोतक़िद अपने इस अक़ीदे से फिर जाएंगे, इंतज़ार करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर देंगे, भाई अगर आना होता तो आ जाते, इतना अरसा हो गया, लगता है ये ऐसे ही है, ये अक़ीदा ठीक नहीं है। तो बाज़ इस अक़ीदे से फिर जाएंगे। और ये ग़ैबत, पर्दा ग़ैबत में उसका जाना, ये खुदा की तरफ से अपने बंदों के लिए एक इम्तिहान होगा, इसके ज़रिए से खुदा अपने बंदों को आज़माएगा। तो बस इमाम फरमाते हैं कि अपने भाई को मुखातब होगा कि आपके आबा व अजदाद ने जो हमें सही तरीन और सालिम तरीन जो हमें दीन दिया है, यही दीन है, इसी की पैरवी करना, इसके अलावा किसी और दीन की तरफ, किसी और नज़रिए की तरफ, किसी और मकतब की तरफ तुमने नहीं जाना, इसी पे साबित कदम रहना। तो ये अली इब्न जाफ़र कहते हैं, मैंने फरमाया अपने भाई हैं उनसे, इमाम है चूँकि, कहा कि आका है मेरे आका, ये जो आपकी औलाद में से होंगे 5वें और मसलन 12वें इमाम होंगे, ये कौन हैं? तो इमाम ने फरमाया कि ए भाई, तुम्हारी अक्ल इस हकीकत को दर्क नहीं कर सकती, चूँकि तुम्हारा सीना, तुम्हारे सीने छोटे हैं और ये सीने इस चीज़ को अभी तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम ज़िंदा हुए तो तुम उसको देखोगे, अगर तुम ज़िंदा हुए तो तुम उसको देखोगे। यानी ये बात 100% दुरुस्त है, चाहे लोग शक करें या शक न करें, चाहे लोग इस अक़ीदे से फिर जाएं चाहे न फिरें, ये बात मुसल्लम है कि वो पर्दा ग़ैबत में जाएंगे, उनकी ग़ैबत तुलानी होगी, और फिर वो तुलानी ग़ैबत बहरहाल एक दिन आएगा कि वो हुजूर में और ज़ुहूर में तब्दील हो जाएगी। यानी ये एक तारीक रात होगी, तुलानी रात होगी, लेकिन बहरहाल इस रात का एक एंड है, इस रात का एक सवेरा है। और वो जब सवेरा होगा तो फिर ऐसा नूर इस कायनात को अपने उस क्या कहते हैं उस नूरानियत में ले लेगा कि फिर उस नूर को कोई मिटा नहीं सकेगा। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ, इस आरज़ू के साथ कि ये ग़ैबत की तुलानी शब जल्द अज जल्द अपने उस इख्तिताम पर पहुँचे और महदी फ़ातिमा का, हिदायत का वो जो सूरज है वो जल्द अज जल्द तुलू हो, ज़ुहूर करे। और किसी बुज़ुर्ग ने बहुत खूबसूरत बात कही क़ौम में कि उन्होंने फरमाया कि जिस तरह ग़ैबत सुग़रा और ग़ैबत कुबरा थी, इसी तरह से ज़ुहूर सुग़रा और ज़ुहूर कुबरा है। तो वो बक़ौल उनके कहते हैं ज़ुहूर सुग़रा का आगाज़ हो चुका है, यानी जिस तरह सूरज तुलू होने से पहले रोशनी होती है और हर तरफ हर चीज़ अंधेरा, रात की तारीकी ख़त्म हो जाती है और रोशनी हो जाती है, बक़ौल उनके, यानी वो रोशनी शुरू हो चुकी है इमाम के ज़ुहूर की, और अनक़रीब इंशाअल्लाह इमाम का ज़ुहूर होगा। खुदा मुझे, आपको, हम सब को और जितने भी इस नूरानी महफ़िल के इनेकाद में हमारे साथ हमारे मोहतरम साथी शरीक हैं, उन सब को इमाम का सच्चा और सच्चा खादिम बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सब को जल्द अज जल्द वो नूरानी सुबह ज़ुहूर दिखाए कि जिसके ज़रिए से हमारी रूह, हमारी अक़लें
वो भी नूरानी हो जाए और इमाम का ज़ुहूर हो जाए इंशाअल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।